सरकार ने सांसदों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। अब 24% की बढ़ोतरी के साथ मौजूदा सांसदों को 1,24,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सैलरी को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक कहां कितना बदलाव हुआ है, पिछली बार सांसदों की सैलरी कब बढ़ी थी, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट है, डीए कब कितना बढ़ सकता है, कब कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है, इस पर करेंगे बात इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2025 को सांसदों के सैलरी में इजाफे का ऐलान कर दिया है। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होना है, यानी 2023 अप्रैल महीने से सांसदों को 1 लाख की जगह 1,24,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलेंगे। सरकार की ओर से सांसदों की पेंशन और भत्ते में इजाफा भी किया गया है। सांसदों के दैनिक भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक भत्ता अब 2,000 से बढ़कर 2,500 रुपए हो गया है, जबकि पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक कहां कितना बदलाव हुआ है, ये बताने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि ये परिवर्तन संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया है और यह आयकर अधिनियम 1961 में उल्लेखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ही हुआ है। 5 साल बाद सांसदों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये वेतन बढ़ोतरी, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इस फैसले से पहले सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए थी, उसे 31,000 कर दिया गया है। इस तरह से जो 2 बार या 3 बार के सांसद रहे हैं, उनकी अतिरिक्त पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख कर दिया था। जेटली ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमेटिक रिवाइज करने की व्यवस्था भी की थी, जिसके तहत इसे मुद्रास्फीति के मुताबिक ही किया जाना था। इस तरह सांसदों की सैलरी तय करने के लिए सिफारिशें करने की प्रथा समाप्त हो गई। 2020 में कोविड महामारी आई। इस दौरान सरकार ने 1 साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती भी की थी। अब जो बदलाव हुए हैं उन पर गौर कर लेते हैं। इसके बाद आपको डीए को लेकर जो अपडेट है वो भी हम बताएंगे। देखिए, एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले ये 70,000 रुपए था। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले ये 60,000 था। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल हैं। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने के लिए भी सुविधा मिलेगी। बता दें कि सांसदों को फोन, इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए हर साल 34 मुफ्त घरेलू उड़ानें और किसी भी वक्त फर्स्ट क्लास की ट्रेन यात्रा की भी सुविधा मिलती है। सांसदों को सालाना 50,000 मुफ्त बिजली यूनिट और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी का फायदा मिलता है। सरकार उनके आवास और रहने की व्यवस्था का भी ध्यान रखती है। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के इंतजार की। उन्हें इंतजार है डीए का। केंद्रीय कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस डीए और पेंशनर्स को महंगाई राहत यानी डीएनएस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी के लिए अब ज्यादा इंतजार तो नहीं करना होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नया डीए जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार हर बार होली के आसपास ही डीए में बढ़ोतरी करती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों को बढ़ोतरी के प्रतिशत को लेकर भी निराशा हो सकती है। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के मुताबिक इस बार डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना जाहिर की जा रही है, जो पिछले 7 सालों में की तुलना में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 से सरकार ने हर बार डीए में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी तो की ही है और कई बार ये प्रतिशत इससे भी ज्यादा रहा है। ऐसे में डीए में सिर्फ 2% का इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराश
कर सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 यानी कुल 18 महीने के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। एम्प्लॉयज यूनियन तब से इस अवधि के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, क्योंकि इस अवधि के दौरान 3 डीए बढ़ोतरी नहीं की गई थी। बता दें कि डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार होती है, एक बार जनवरी से जून तक के पीरियड के लिए यह बढ़ोतरी मार्च में की जाती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक के पीरियड के लिए अक्टूबर नवंबर में की जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।